वेलकम बैक जी रुखमा। सर आजकल जो सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जो कॉमेडी वगैरह कर रहे होते हैं, तो उनको आप देखते हैं? जी इनके बारे में क्या ख्याल है आपका? अच्छे हैं सब, बहुत अच्छे हैं। अच्छा है। बस ये है कि थोड़ा सा ज़रा कॉमेडी, क्योंकि एक बहुत बारीक सा काम है। बहुत लोग ये समझते हैं कि यार ये आते हैं हंसा के चले जाते हैं, ये बहुत ही मुश्किल काम है। इसके लिए बहुत कुछ क्रिएट करना पड़ता है और आपके दिमाग को 24 आवर ऑन रखना पड़ता है। वैसे भाई क्योंकि लिखते हैं माशाल्लाह, एक एक चीज़ को जोड़ना पड़ता है साथ, क्योंकि जुगत बराए जुगत जो है ना, बड़ा लोग यार आंदा हसाने ले आंदे ने चले जाते हैं, लेकिन बिलीव मी इतना मुश्किल काम है ये। इसके लिए मेरा ख्याल साइंसदान बनना आसान है, कॉमेडियन बनना बहुत मुश्किल। बिल्कुल आपने सही कहा कि 24 घंटे का एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग है आपकी ऑब्जर्वेशन की, जो कि आप कुछ कर नहीं सकते। वो अगर करेंगे तो आपको उसके बाद कुछ निकलेगा। और दूसरी चीज़ जो कि कॉमेडी के बारे में एक बड़ी यूनिक होती है कि आपको आम कोई सिचुएशन जो कि ह्यूमनली हम लोग, इवन अगर एक सैड सिचुएशन है फ़र्ज़ करें, उसको एज ह्यूमंस हम लोग एक सैड लेवल पे ही देखते हैं। मे बी कोई एक ह्यूमर करने वाला इंसान या जो कॉमेडी करने वाला है वो उसको उसी तरह देखता है और फिर उसके बियॉन्ड चला जाता है, उसके अंदर से कोई मज़ाक या किसी किस्म का पहलू ढूंढने के लिए। मगर ये करने के लिए उनको उस बेसिक लेवल से क्रॉस जाना पड़ता है। एक आम इंसान की तरह आम इंसान उस लेवल पे आकर रुक जाता है। कोई आप एक सैड इंसिडेंट देखते हैं या कोई एक गम कोई आपको है, कोई भी गम हो सकता है, वो आपको वो लगेगा गम, आप उस पर रुक जाते हैं। मुझे ये गम है, ये बड़ा बुरा हुआ, ये मैं अफसरदा हूँ या जो भी। अब एक कॉमेडी करने वाला पहले आएगा, इसको फील करेगा इस लेवल पे और फिर इसके बियॉन्ड जाएगा वो, ताकि वो इस इमोशन का कोई एक ह्यूमरस वर्जन बना सके जिसपे इवेंचुअली आप लोग सारे हंसते हैं। ये जो प्रोसेस है ना, ये बहुत तकलीफदेह है और जो फल है वो इस प्रोसेस का ही मिलता है, इसके बियॉन्ड जाने का। तो ये एक अजीब तकलीफ है जो कि आपको बर्दाश्त करनी पड़ती है और फिर आप ह्यूमर निकाल पाते हैं।